तो ऑलरेडी आप ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो समझ चुके हैं बच्चों। इसमें एक और भी था, मैंने पूरा नहीं लिखवाया था इसको, एक बार रिवाइज करा देती हूँ, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। ये एक रूम दिया हुआ है बच्चों, रूम में नीचे वाली लाइन कौन सी एक्सिस है? ये वाली लाइन कौन सी एक्सिस है? वाई। तो दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। हो रहा है नाउ। हमारे पास ये क्या दे रखी है आपको? वार्डरोब, अलमीरा, ये बेड दिया हुआ है। यहाँ पे पॉइंट है O, यहाँ है A, यहाँ है B और यहाँ है C। उसके बाद क्वेश्चन ने हमसे क्या क्या पूछा था? हमने क्वेश्चन पूछा था D1 R1 डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रहा D1 और ये रहा R1। तो हाउ फार द डोर, डोर कितना दूर है वाई एक्सिस से? तो हमने गिन लिया था कितना यूनिट दूर है, कितने पे शुरू हो रहा है। तो हम देखेंगे डोर कितना यूनिट्स दूर है बेटा? 8 यूनिट्स दूर। पर y एक्सिस से तो 8 यूनिट दूर है, x एक्सिस से कितना यूनिट दूर था? 0, क्योंकि डोर कौन सी एक्सिस पर था कार्तिक? डोर कौन सी एक्सिस पर है बच्चों? y कौन बोल रहा है? डोर यहाँ थोड़ी है बेटा, डोर x एक्सिस पे है, तो x से कितना दूर है? 0 यूनिट पे। सेकेंड पार्ट, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1? D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है? यहाँ पे पॉइंट दे रखा है x पे 8, y पे कोई पॉइंट नहीं दे रखा, तो y पे हमने 0 लिखा। आगे हमेशा हम किसका पॉइंट लिखते हैं? पीछे वाले। R1 की कोऑर्डिनेट क्या लिखे हमने? R1 का पॉइंट क्या? 11.5 और 0। अब R1 आपके पास क्वेश्चन में पूछा था डोर कितना वाइड है, मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि एक बार दोबारा से समझा दूं किसी को डाउट हो तो। और इसमें एक छोटी सी चीज और ऐड थी, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्वेश्चन पूछा है इज इट कंफर्टेबल, क्या ये जो डोर आप निकालोगे ये कंफर्टेबल होगा? थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने लिख पाया नहीं। और क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या एक पर्सन व्हील चेयर से इस रूम में एंटर कर सकता है? चलो देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमने आंसर में क्या लिखा? डोर इज, क्योंकि जो डोर है ना वो एक तरफ तो 8 पे है D1 और एक तरफ किस पे? 11 पॉइंट। तो हमने देखा कितना यूनिट डिस्टेंस है? डोर इज ऑफ 3.5 यूनिट्स वाइड। अब आप ये बताएं, तो क्वेश्चन पहले क्वेश्चन ने पूछा कि जो डोर है वो कंफर्टेबल होगा, क्या ये रूम का डोर कंफर्टेबल है? बताएं। यहाँ पे व्हील चेयर बनी नहीं हुई है, आपको इमेजिन करना है खुद। पहले तो बताओ डोर कंफर्टेबल है? कैसे पता चला डोर कंफर्टेबल है? कौन बोल रहा है? क्यों? डोर इसलिए कंफर्टेबल है क्योंकि 3.5 यूनिट्स मतलब 1 यूनिट। दोबारा बोलो। 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 फुट। अच्छा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 फुट। ओके, तो 3.5 फुट का हमारा यस इंचेस। तो हमारे कितने इंचेस का ये? 3.5 इंच का डोर, ठीक है। 1 इंच, 2 इंच, इंच होता है 1 इंच, ये 2 इंच, ठीक होगा? हाँ, बैठ जाओ। पहले अगर डोर कोई ऐसे बना के दे रखा है तो भैया हम कैसे लिखेंगे? आप भाई बेड को देख लो ना, सब चीज छोटी छोटी ही दे रखी है ना। आप बेड देख लो कितना है, 8 में से 5 माइनस करो कितना है? 8 में से 5 गया 4, 8 में से 5 गया 3 यूनिट्स आ रहा है। तो 3 से बड़ा है डोर हमारा, तो बेड घुस गया होगा ना इसमें, तो व्हील चेयर भी। दिमाग लगाना है। ये एक्चुअली कमरा हमारे कमरे जितना थोड़ी है, ये तो हमने छोटा सा ग्राफ पे कमरा बना रखा है। तो अगर कमरे का गेट देखना है कंफर्टेबल है या नहीं है, तो कमरे में से गेट देखो, कमरे में से बेड घुसा था या नहीं घुसा था कैसे पता चलेगा? तो हमने बेड की विड्थ देख ली कितना चौड़ा है। बेड की विड्थ कैसे निकाली? 8 पे खत्म है बेड, शुरू किस पे है? 8 में से 5 माइनस किया, बेड की विड्थ कितना यूनिट है? तो 3 यूनिट का बेड उसमें घुस जाएगा आराम से, यानी वार्डरोब भी घुस जाएगी। वार्डरोब कितना है? वार्डरोब देखो, वार्डरोब ऐसे थोड़ी हम घुसाएंगे, ऐसे घुसाएंगे ना, ऐसे चौड़ी। ये है ना वार्डरोब, इसकी ये है ना विड्थ, कितनी चौड़ी है ये क्या आ रहा है यहाँ पे? तो 2 यूनिट की है, तो है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे पता लगाओगे कितनी चौड़ी है? ये लाइन बताएगी, ये वाली लाइन।
ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे पता लगाओगे बेड कितना चौड़ा है? 8 में से 5 माइनस कर दिया। तो बच्चों हमें पता लगाना है हमारा रूम कंफर्टेबल है या नहीं है। आप बताओ आंसर दो। इज इट कंफर्टेबल रूम और नॉट डिम्पी? यस, इट इज अ कंफर्टेबल रूम, 3.5 डोर यूनिट वाइड। अब हम लोग ये इट इज अ कंफर्टेबल डोर। और आप बताओ जब डोर में बेड घुस गया तो व्हीलचेयर, है ना, व्हीलचेयर कैन इजीली एंटर। और फोर्थ पार्ट में पूछा हुआ है रिप्रेजेंट बाथरूम डोर इज इन वाइडर और नॉट। पहले तो बताएंगे बाथरूम का डोर कहाँ है हमारे पास। तो बाथरूम का डोर है B1 B2 ये रहा। 4 में से माइनस किया हमने, वो 4 पे खत्म है और 2 पे शुरू है ना। तो विड्थ बताओ, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर की विड्थ क्या होगी, क्योंकि वो 4 पे खत्म है 2 से शुरू है। तो कितना यूनिट्स? हाँ 1.5 पे शुरू 1.5 पे 1 और 2 के बीच में है B1। एक बार दोबारा चेक कर लूं। हाँ बेटा थैंक यू। ये इतना गिच पिच हो गया डायग्राम इसलिए ध्यान नहीं दिया। ये रहा 1 और ये रहा B1 बेटा। तो माइनस करो कितना आएगा बेटा जल्दी बोलो। 2.5। तो क्या ये ठीक है बाथरूम डोर? हाँ हमारे घर के एंट्रेंस इतना डोर थोड़ा वहां थोड़ी हमें बेड घुसाना है ना। तो इट इज वाइडर। अच्छा एक मिनट, अब ये रूम की डोर से वाइडर है या नैरो है ये कौन बताएगा? ये मुझे आरव बताएगा। आरव हमारा बाथरूम का डोर ये रहा, रूम का अभी निकाला है, तुम ढूंढो कहाँ है। रूम से हमारा बाथरूम का डोर वाइडर है या नैरो है? नैरो मतलब पतला है या चौड़ा है? कौन लगा सकता है? सभी बड़ी सारे वैल्यूज लिखी तो ये रूम का डोर नितिन बताओ। नैरो, क्योंकि रूम डोर नितिन ने हाथ तो खड़े किए नहीं, मैंने कहा हैंड रेज करो, कुछ बच्चे हाथ ही नहीं कर, तुम्हें भी समझ में आ गया ना नैरो है। कोई बात नहीं बेटा, आज तक जो हाथ नहीं खड़ा कर सकते वो पैर खड़े कर लेंगे अपने आप। तो नहीं तो आप हाथ ही खड़ा कर लो यार। सो आप लिखेंगे बाथरूम डोर is narrower by room। पक्का समझ आ गया? एक्सरसाइज भी पूरी हो गई। देखो कितनी अच्छी एक्सरसाइज थी है ना। चलो आपके पेपर में आ सकता है इसका क्वेश्चन। नाउ एवरीबॉडी लेट्स स्टार्ट। पढ़े कोई बता देगी कोई फुर्सत? तो एक्सरसाइज 1.2 का प्लीज बच्चों आप लोग प्रिंट लेके आना। जो बच्चे प्रिंट ना लेकर आए लिख पाए जिनके पास टाइम हो तो प्लीज लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर नेक्स्ट टाइम सबके पास होनी चाहिए। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमें जो करने हैं और करीबन आपके पास 16 क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस के बाद ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं ज्योमेट्री शुरू करा दूंगी, तो लोकल लाइंस एंड एंगल्स वाला ही चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। तो ठीक है करें स्टार्ट एवरीबॉडी। ये रिकॉर्डिंग चल रही है। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ ये और पतली बुक कर दी है इन्होंने। 2 पार्ट है ना? हाँ 2 पार्ट है। तो अच्छा इसलिए लाइंस एंड एंगल सेकंड पार्ट में होगा। यू परचेज द सेकंड पार्ट आल्सो? क्यों? अच्छा उसको तो पीडीएफ भी नहीं आया ना अभी। तुम लोग को बोलते एक साल छुट्टी ले लो फिर पढ़ लो, बुक्स तो आई नहीं। व्हाट आर द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट? देखो जब एक्स लाइन और y लाइन एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करती है, कट करती है, तो वो ये पॉइंट होता है, इसे बोलते हैं ओरिजिन। तो क्वेश्चन नंबर 1 ने बोला था इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखो। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके? कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं जहां ये x और y एक्सिस एक दूसरे को कट करती है? 0 0। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट। पॉइंट W है एक, उसका x कोऑर्डिनेट दिया है -5। कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H which is on the line through W parallel to the y axis? बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक पॉइंट है जो कि W पे है, W यहाँ पर
W किस पर है? माइनस, W है -5। यहां से एक लाइन आ रही है, एक लाइन आ रही है जो कि 1 सेकंड में आ रही है बेटा। मैं तुम लोग इतने नोट करो ये। तो यार ये वाला क्वेश्चन समझ लो, फिर मैं भेज दूंगी। क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, अपना माइंड लगाओगे आपको सब समझ में आ जाएगा। प्लीज 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 फोकस। आज की वीडियो ना मैं पब्लिक कर दूंगी, सिर्फ आज की, क्योंकि आज बुक्स वगैरह नहीं थी। तो जिन जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, तो रात 10 बजे के बाद अराउंड 10-11 बजे वीडियो पोस्ट हो जाएगी। तो कल आप जाके इसको देख लेना बच्चे, याद से। ये नहीं इसके बहाने कुछ और देख रहे हैं, 2 चैनल चल रहे हैं, समझ रहे हो? तो मतलब एक में आपका मन जना चल रहा है, आपका मन का चैनल चल रहा है जो आप देखना चाहते हो, जिसमें पता नहीं क्या क्या आता है, और एक जगह आपका ये चल रहा है। तो 2 स्क्रीन चला के आप बच्चे जैसे पागल बनाते हैं ना अपने पेरेंट्स को, वो मत करना, मैं बता रही हूँ। एक में पबजी और एक में फ्री फायर, एक में आपने लगा दिया अपना ये क्लास। तो देखो जल्दी 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 देखो यार, फटाफट। अच्छा देखो बच्चों, W एक पॉइंट है जो कि x एक्सिस पे किसके इक्वल था? ये -5 थी। यहां से एक लाइन जा रही है जो कि किसके पैरेलल है बच्चों? y के। y x के कहां से पैरेलल होगी यार, हद कर रहे हो यार। अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है तो ये लाइन किसके पैरेलल होगी? जल्दी बोलो। y के पैरेलल होगी ना। क्या ये लाइन x के पैरेलल थोड़ी होगी? ठीक है, चलो आगे। एवरीबॉडी, which quadrant can H lie? पहले H को भी देखते हैं। Can you predict the coordinate of the point H which is on the line through the W parallel to the y-axis? देखो पूरी क्लास ध्यान से सुनना, इसको एक बार दोबारा। पॉइंट W has x coordinate, पॉइंट W ये रहा जिसका x कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों? -5। यानी x की वैल्यू पता है, y की नहीं पता, तो y को क्या लिख दो? 0। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H? कोई पॉइंट H है जो हमें पता नहीं है अभी, H का हमें कोई पॉइंट पता नहीं है, कहीं है वो? चलो देखते हैं आगे। विच इज ऑन द लाइन, इस लाइन पे है थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस। उसने बोला एक लाइन है जो W से जा रही है, इस पर वो पॉइंट होगा। और ये लाइन मैंने सीधी क्यों बनाई है? क्योंकि बोला है ये लाइन y के पैरेलल होगी। पैरेलल का मतलब वही होता है जो बिल्कुल सीधी सीधी लाइन बनती है, एक दूसरे को कट नहीं करती। तो बोला है आगे, इसने क्वेश्चन पूछा है प्रेडिक्ट द क्वाड्रेंट्स। बताना जरा बच्चों, ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा होता है? फर्स्ट। ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, बढ़िया। और आपको गिनती आती है तो ऑफ कोर्स ये 4th हुआ। अब क्योंकि मेरी लाइन क्वाड्रेंट 1 में घुसी हुई है और क्वाड्रेंट क्या इन दोनों में जा रही है लाइन, तो इनमें H पॉइंट हो गई नहीं। तो दिप भी H कैन लाई कहां का हो सकता है? इन क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड फोर्थ। बोलो समझ आया क्वेश्चन आप सभी को? पक्का? चलो डन, हम करेंगे आज की क्लास यहीं पर। हाँ कौन सा? हाँ बोलो। और मैंने उल्टा लिख दिया, थैंक यू, तुमने करेक्ट कर दिया। पता चले कोई कमेंट वहां यूट्यूब पे कर देता कि x और y एक्सिस गलत है। थैंक यू डिम्पी, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।